ये TV9 वाले अच्छे विचार करते रहे, सब पीछे खड़े हैं। देखिए, आजाद समाज पार्टी काशीराम बहुत तेजी से अपने संगठन के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव, तीसरे पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए। आज अदर अली और उनके साथियों ने, उनके साथ बहुत सारे प्रधानों ने, बहुत सारे पार्षद साथियों ने, शहर के जिम्मेदार लोगों ने और तमाम धार्मिक भी संगठन के लोग हैं, उन्होंने भी आज समाज पार्टी में आत्मविश्वास जाहिर किया। मैं इनकी पूरी टीम को और मेरठ की पूरी टीम को जिनके प्रयासों से ये हो पाया, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई निजाम जी को, भाई हमारे जिला चरण सिंह जी को, वीरेंद्र सूद जी को, संजय जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत की और मुझे उम्मीद है कि इनके आने से पार्टी को ताकत और बढ़ेगी और आने वाले चुनाव में पार्टी जो है और अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, जिस तरह का जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हमारे CJI को दिल्ली में, देश की राजधानी में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद उनको जूता फेंका जा रहा है। हमारे ADJP के अधिकारी जो है उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी लखनऊ में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, उनके साथ अपमान हुआ, कोई पूछने वाला नहीं। कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। किसान परेशान है, DAP के लिए, यूरिया के लिए लाइनें लगती हैं। नौजवान परेशान है, कोई भर्ती ऐसी है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। पढ़े लिखे नौजवानों को सुसाइड करने मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र में, इसमें पश्चिम में जहाँ बैठे हैं, यहाँ हाईकोर्ट बेंच की मांग है और लंबे समय चल रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ना जनप्रतिनिधि सुन पा रहे, ना सरकार सुन पा रही है। ये तमाम मांगे जो हैं, मैं आज सरकार से मांग करता हूं कि युवा नेतृत्व उभर के आए, इसलिए शासन चुनाव बहाल किए जाए उत्तर प्रदेश में, जिससे युवा नेतृत्व आगे बढ़ के आने का मौका मिले, संघर्ष करके सीखने का मौका मिले। बिहार के अंदर गठबंधन आपका हो गया है, क्या शुरुआत कर दी देश में बदलाव की? देखिए, आप ये समझिए, बिहार की टीम ने जो फैसला लिया, बहुत सोच समझ के, किन परिस्थितियों में लिया, ये बिहार की टीम बेहतर जानती है। मैं भी जब बिहार जाऊंगा तब बहुत सारी चीजों पर करता हूँ। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। बिहार की टीम ने लगातार प्रयास किया कि हम अकेले न लड़के गठबंधन करके चुनाव लड़े, और अब जो उन्होंने गठबंधन किया है वो बिहार में बदलाव के लिए किया है। भविष्य में भी कुछ नए गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेंगे, मेरा ऐसा विश्वास। इकरा हसन को अपमानित किया गया, मुरली कहा गया। ये इस तरह की भाषा का हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। इकरा हमारी छोटी बहन है, उसके सम्मान में जिन लोगों ने इस तरह की बात की, कानूनी रूप से सरकार को, पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और सिर्फ इकरा ही नहीं, किसी भी बहन बेटी के सम्मान में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। धार्मिक रूप से जिस तरह के शब्द कहे गए हैं वो चिंताजनक है, और जो जिस तरह का माहौल बन रहा है, आज आप देखो बरेली हो या उत्तर प्रदेश की कई बहुत सारी जगह जहाँ जो है सुबह का, अब मेरठ इसका, और हम कहाँ जाएं, मेरठ इसका कितना बड़ा उदाहरण है। यहाँ उस गांव में, सलावा में क्या हुआ, रात को घटना हुई, सुबह बुलडोजर आ गया। ये बुलडोजर गरीबों के, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के घरों पे क्यों जाता है भाई? तो ये बातें स्पष्ट करती है कि कानून व्यवस्था चरम पे है, टूट गई है, और सरकार के लोग उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। भैया, मायावती बड़ी रैली चाहते हैं और समाजवादी पार्टी का PD फॉर्मूला चल रहा है, आप कैसे भेजेंगे सर? मुझसे नगीना में भी लोग यही कहते थे। मुझसे नगीना में लोग कहते थे, सर इतने बड़े बड़े दल हैं, उनके इतने विधायक, इतने MP हैं, इतने बड़े बड़े पद उनके पास रहे, आप उन कैसे मुकाबला करोगे? तो NDA और दूसरा जो अलायंस था, आप तो हालांकि वो अलायंस नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे लोग चले गए हैं, उन सबको जनता ने अपनी ताकत से सबक सिखाया। जनता से बड़ा कोई नहीं है, और हम जनता के बीच में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आजाद समाज पार्टी तीसरे पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और आप ये भी बात जान लो, अगर जिला पंचायत अध्यक्ष कोई बना सकता है तो विपक्ष के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं। आप इस बात को जानते हैं, पिछली बार भी आपने देखा था किस तरह दमन हुआ था। अगर कोई झंडे से मुकाबला कर सकता है तो वो आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी, इस बात को मेरी याद है। देखिए, समाज के लोग उनका सम्मान करते हैं, समाज के लोग उनके बुलावे पे जाते हैं, लेकिन समाज के लोगों को अपने बच्चों की भी चिंता करनी है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। और समाज के लोग ये भी देख रहे हैं कि लड़ कौन रहा है, कौन उनकी लड़ाई लड़ रहा है, कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनकी आवाज उठा रहा है, पार्लियामेंट में कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन गोली खा रहा है, वो सब देख रहे हैं। तो चुनाव में मैं फिर आपसे कह रहा हूं, चुनाव दूर है, जब चुनाव आएगा तो आप देखना बटन आजाद समाज पार्टी काशीराम का ही दबेगा। सरकार फ्रेम है वो आपको संजीवनी दे पाएगा? देखिए, अब ये लोग, राजनीतिक पार्टियों की अपनी जो है पॉलिसी होती है, कोई सरकार की बड़ाई करता है, कोई सरकार की बुराई करता है। हालांकि सत्ता की हमेशा आलोचना ही होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता अगर बहुत अच्छी है फिर आपको उसमें विलय कर लेना चाहिए।
फिर आपको इस तरह की चीजें करने की क्या जरूरत है? सत्ता बहुत सा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सत्ता वो है जिसने तानाशाही करके गरीबों की खाल उतारी है, इसलिए हम उनके बिल्कुल आभारी नहीं है। हम ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक। आजम खां को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आजम खां को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आजम खां को लेकर देखिए, आजम खान साहब बड़े नेता हैं और अभी तो उनका कोई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी पार्टी में, जिस पार्टी में तो वो काम कर रहे हैं, वो अब बाहर आ गए हैं जेल से। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और वो आगे बढ़ते रहे। एक छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई के लिए मैं मुलाकात करेंगे क्या उनसे? मैं मेरे लिए कोई सीमाएं नहीं है वहाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं आज चाहूँ तो आज जाके मिल सकता हूँ। वो जब आए थे तो फोन पे मेरी बात हुई और मैंने इसलिए उनको नहीं किया क्योंकि जेल से आए। मैं भी जेल रह के आता 16 महीने। बहुत मानसिक तनाव में आदमी आता है। परिवार के बीच रहना चाहिए, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में आ जाना चाहिए। जब वो इस तरह की स्थिति में आ जाएंगे तो मिलने जाऊँ। धन्यवाद।